जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा कानपुर से आज पुनः आप लोगों के समक्ष ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज वीडियो में मैं न तो राधा माँ के विषय में बात करूँगा, ना ही मैं किसी के विषय में बात करूँगा, लेकिन आज न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया आदि को देख करके मन इतना विचलित है, इतना उदास हूँ मैं कि हम सभी समाज के सनातनी जो धर्माचार्य हैं, चाहे वो कथा व्यास हो, संत हो, महापुरुष हो, जिनके द्वारा ऐसी धारणा कुछ वर्षों से आई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को सनातन की अलग से जोड़ना है, और यहाँ से लेकर के विदेशों तक हमारे सभी साधु महापुरुष जा भी रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात को लेकर के, बात तो बहुत बड़ी ही है, लेकिन उसको और भी विधिवत तरीके से लोग बनाने वाले, उसमें चूरन चटनी मसाला मिला करके उसको और बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। जिन्होंने कुछ कहा उन्होंने भरी महफिल में मंच से उस बात को स्वीकारा, क्षमा भी मांग ली, लेकिन सोशल मीडिया पर उन विधर्मियों को ये मौका मिल गया है, तोड़ मरोड़ करके बातों को लगातार प्रेषित करते जा रहे हैं। और समाज में आज वो द्वंद्व फैलता चला जा रहा है कि हम सभी हिंदू धर्माचार्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि समाज के लोग कह रहे हैं, बताओ कि जब धर्माचार्यों में ही संगठन नहीं है कि कौन कैसा क्या है, तो ये दूसरे को ज्ञान का उपदेश क्या देंगे। अरे लानत है हमारे समाज के लिए कि कैसी हम लोग मानसिकता बनाते चले जा रहे हैं। और स्थितियां देख रहे हैं कि किस तरीके से जा रही हैं, लगातार लोग कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, कहीं किसी मिशनरी में, कहीं किसी मिशनरी में, और फिर भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं। अरे ये इतनी मेहनत करने का तात्पर्य क्या होगा जो बड़े बड़े धर्माचार्य बैठ करके बेचारों मंचों पर और घर वापसी करा रहे हैं, और हम लोग फिर से ऐसा द्वंद्व पाल रहे हैं। मैं सभी ब्रजवासी, सभी वृंदावनवासी, संत महापुरुष कथावाचक जो भी हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ये सभी हट छोड़ करके हम सभी सामंजस्य बना करके काम करें। जितने भी हमारे भारत देश के धर्माचार्य हैं, चाहे वो हमारे कोई भी कथा व्यास हो या कोई भी संत हो, हम लोगों को सामंजस्य बनाने की जरूरत है। अथवा वो समय दूर नहीं है कि जैसी स्थितियां पूर्व में रही हैं, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, वही कलयुग में स्थितियां बन रही हैं। जय विध होए धर्म निर्मूला, सो सब कदी करी वेद प्रतिकूला, यत्र दुजा गावो वेदा वर्णा समाक्रिया। हिरणाक्ष करता रहा, हिरणाकश्यप करता रहा, रावण कुंभकर्ण करते रहे, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस इत्यादि करते रहे, वही स्थितियां हम लोग फिर लाने वाले हैं। तो ये हम लोगों को ही संभलने और सुधरने की जरूरत है, मैं और किसी के लिए नहीं कहूँगा। आज तमाम डिबेट में न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, जिसमें तमाम माताएं, तमाम पुरुष लोग यही बातें कर रहे थे कि ये धर्माचार्य जब स्वयं में ही इस व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे, जबकि कोई बात नहीं है, सप्त शास्त्र सम्मत प्रमाण हो चुके हैं, शास्त्र सम्मत बातें हो चुकी हैं। और महाराज जी ने जो क्रोध किया है, आदरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने, ये क्रोध उनका जायज था, क्योंकि किसी के इष्ट के लिए, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो क्रोध कर दिया है, निश्चित तौर पे वो कई हद तक लोगों को, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो तोड़ मड़ोड़ करके, चूंकि ऐसे ऐसे मोबाइल में ऐप या सोशल मीडिया में तमाम इस तरीके के जो ऐप चलने लगे, जिससे बात को इस तरफ की उस तरफ, उस तरफ की इस तरफ किया जा सकता है, हम आप सभी जानते हैं। तो महाराज जी ने भावावेश में आकर के जो क्रोध किया है वो, और हम तो यही कहते हैं, मुनिश्राप जो दीना अतिबल की ना, प्रगट भई तप पुंज सही। देखो, महात्माओं का क्रोध भी जायज है, और संतों का क्रोध होता है तभी जब धर्म पर, राष्ट्र पर और समाज पर और हमारे सभी सनातनियों पर जब कोई कुठाराघात होता है। तो उस विषय में खुले मंच से हमारे बड़े भैया श्री प्रदीप मिश्रा जी ने क्षमा याचना भी कर दी कि मैं नाक रगड़ते हुए आ जाता, आप अवगत तो कराते। अब उस विषय को मीडिया ने और न्यूज चैनल वालों ने इतना तूल पकड़ लिया, इतना तूल पकड़ लिया है कि अब हम आप सभी खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। ये तात्पर्य क्या है? अरे ऐसी अगर धारणा हम आप सभी रखेंगे तो कैसे हम अपने धर्म को बचा पाएंगे, कैसे हम अपने राष्ट्र को बचा पाएंगे। वैसे भी स्थितियां वर्तमान की ये है
कि ना हमारे मंदिरों को किसी प्रकार का कोई डोनेशन मिल रहा है, ना हमारे पुजारियों को, ना हमारे साधु संतों को। क्या हालात है हम सभी के, और हमारे हिंदुओं के क्या हालात है। 100 नंबर लाने वाला व्यक्ति वो पीछे रह जाता है और 40 नंबर लाने वालों को ऊंचे सिंहासन पर बैठाल दिया जाता है। ये हम सभी जानते हैं। मैं उस विषय की कोई राजनीति बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस इतना ही हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम आप सभी संभलने का वक्त है, संभल जाइए। और सभी साधु महापुरुषों से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम आप सभी ये इस तरीके का अपना अपना ये अव्यवस्थाएं छोड़ करके हम आप सभी एकीभूत होकर के सभी लोग काम करें। जितने भी हमारे कथा व्यास हैं, शास्त्र सम्मत बात करें और प्रामाणिकता के साथ बात करें, और प्रयास करें कि जो भी व्यासपीठ से बोला जाए किसी को अपघात न हो। और हम सभी लोग इस भावना को लेकर के चल रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और फिर भी जब इस तरीके की गतिविधियां समाज में आती हैं तो निश्चित तौर पे समाज में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा नहीं है। मैं इसी मंगल कामना के साथ ये वीडियो फिर से डालना पड़ रहा है। इच्छा तो नहीं थी कि मैं किसी प्रकार का कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन जब देख रहा हूं कि समाज में लगातार लोगों के कमेंट्स और तरीके के न्यूज़ चैनल पर जो दिखाया जा रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम आप सभी इस तरीकों की गतिविधियों को छोड़ करके और अपनी अपनी भगवत भक्ति में तल्लीन रहें, भजन में तल्लीन रहें। देखो, कई प्रकार का हमारे जीवन में मार्ग हैं। भक्ति का मार्ग है, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जो श्री प्रेमानंद जी महाराज भक्ति का मार्ग बताते हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर उसको पकड़ लेंगे तब भी जीवन का कल्याण होगा। अगर वो नहीं पकड़ सकते तो ज्ञान मार्ग, माने जो हम लोग जो पूजा करते हैं, जो तमाम तरीके के वस्तुएं, खोड़सोपचार, पंचोपचार आदि जो ये जो पूजन की जो प्रक्रिया है, ज्ञान के माध्यम से हम लोग जो अर्पित करते हैं, जो हमारे साधु महापुरुष संत आचार्य विद्वान मनीषी जो बताते हैं, उन्हीं के क्रम में हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो कि उनको लोग टोटकाचार कहते हैं या आदि नामों से संबोधित करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन भगवान शिव पर तो कोई भी वस्तु चढ़ा दी जाए, ये कोई उनके बताने की बात नहीं है। महादेव कैसे हैं? बोले परम शांतम मीलित लोचना, बड़े शांत स्वभाव के हैं भगवान महादेव। देवों के देव महादेव है ना, भोले, इतने भोले हैं कि कोई भी वस्तु हम चढ़ा दें और अपनी धारणा अगर बना दें तो महादेव उस वस्तु को स्वीकार करके हमारे जीवन का कल्याण कर देते हैं। तो 3 प्रकार की जो उनकी पूजाएं हैं, तो उनके अंतर्गत नाना प्रकार की वस्तुएं आती हैं। ये मैं किसी का बचाव करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम महादेव को कोई भी वस्तु अर्पित कर दें सच्चे श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति का मार्ग, फिर ज्ञान का मार्ग, और उसके बाद वैराग्य का मार्ग। वैरागी जो होते हैं, न तो वो माला घुमाते हैं और न तो वो भजन करते हैं। वो तो कहते हैं मेरा सुमिरन हर करें और मैं पावा विश्राम, वो तो आराम करते हैं। लेकिन पूर्ण एक उनको चिराण किम पतिन संति दिसंति भिक्षाम, उनका जीवन तो ऐसा होता है कि उन्हें वस्त्र तक की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई संग्रह परिग्रह नहीं करते हैं। तो ये वैरागी मार्ग है। तो अब हम सभी लोगों के लिए तीनों मार्ग खुले हैं। अगर हम आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनते हैं, उनके भी अनुयायी हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका भी कल्याण होगा। ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं तो तमाम आचार्यों के द्वारा व्रत अनुष्ठान पूजन जो बताए जा रहे हैं, या हमारे श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो तमाम टोटके जो बताए जा रहे हैं, उनसे भी हमारा कल्याण है। और वैराग्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो प्राय हम गृहस्थ जीवन वालों के लिए संभव नहीं है। अगर होता है तो फिर हम गृहस्थ धर्म में रह नहीं पाते, हम कहीं बाहर जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में पहुंच जाते हैं। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, तमाम साधु संत कंदराओं में रह रहे हैं। तो वैरागी मार्ग है। ये तीनों मार्ग हमारे जीवन के लिए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। फिर भक्ति के प्रकार हो जाते हैं, ज्ञान के, वैराग के प्रकार होते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे बदलता चला जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत से मार्ग हैं और हम किसी भी एक मार्ग को पकड़ लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। और मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा अब सभी कथा व्यासों से, और जितने भी हमारे ब्रज के लोग जो तमाम प्रकार के पुतले जला रहे हैं और तमाम प्रकार के जो अव्यवस्थाएं समाज में चालू हो गई, कहीं कोई मुकदमा लिखा रहा, कहीं कुछ कर रहा है। अरे मेरे भाई, आप लोग आज धर्माचार्यों को लेकर के इतना उत्सुकता पूर्वक ये सब काम करने लगते हैं, और उस दिन कहाँ आप सब चले गए थे जब पार्लियामेंट में बैठ करके वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति कह रहा था रामायण फाड़ दो। और उस दिन कहाँ थे जब
90 के दशक में हमारे सिठमरा क्षेत्र से एक यादव, जो हमारे कानपुर देहात से सिकंदरा विधानसभा से, नाम तो जहन में नहीं आ रहा है, मैंने एक बार उस पर वीडियो भी बनाया था, उस व्यक्ति ने वो रामायण ही फाड़ दी थी। तब आप लोग कहाँ थे? यह तमाम तरीके की गतिविधियां साधु संतों पर जब लोग अब अपमान करते, अत्याचार करते हैं, पाल घर में इतना बड़ा कांड हुआ, तब कहाँ थे? उस दिन केवल 2-4 चेहरे ही दिख रहे थे कि केवल देवकी नंदन जी दिखेंगे, केवल अनुरुद्धाचार्य जी दिखते, केवल प्रदीप मिश्रा ही उस समय दिखे और कोई नहीं बोलने वाला था। तब आपका पुतला आप क्यों नहीं जला रहे थे? क्या साहब, थोड़ी सी बात को लेकर के, थोड़ी सी विषय को लेकर के इतना बड़ा आप लोग प्रोपोगंडा बनाए हुए हो। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, इस तरीके की हट छोड़ करके हम आप सभी, चाहे वो कोई भी हो, किसी एक पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम आप सभी अपनी अपनी हट को छोड़ करके भगवत भक्ति मार्ग में तल्लीन रहें। सनातन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, इस पर मंथन करें, न कि ये तमाम तरीके की राजनीति करके। राजनीति से हासिल होने वाला कुछ नहीं है ना। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।